अरे वाह, भाभी कितनी खूबसूरत है ना। ये भैया भी ना भाभी पे ध्यान नहीं देते। हाय, इतनी खूबसूरत भाभी है लेकिन इन्हें जरा सा भी पता नहीं है कि ये कितनी खूबसूरत है। दिन भर बेचारी घर के काम में लगी रहती है, अपने ऊपर तो ध्यान ही नहीं देती है। लेकिन मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि अगर भाभी जैसी मुझे बीवी मिल जाए ना, तब तो मैं कहीं जाऊं ही ना, यही बैठा रहूं उसके पास। और एक तो मेरे भाई, वो दिन भर काम के लिए बाहर ही घूमते रहते हैं। लेकिन क्या बताओ यार, भाभी मुझे बहुत अच्छी लगती है। सोचता हूँ कि भाभी को प्रपोज कर ही दूं। हाँ यार, लेकिन फिर डरता हूँ कि कहीं भाभी गुस्सा ना हो जाए। लेकिन मुझे पता है कि भाभी मुझे मन ही मन बहुत चाहती है। क्यों ना प्रपोज कर ही दूं, फिर देख लूंगा। अगर कुछ होगा तो बोल दूंगा भाभी मैं मजाक कर रहा था। ये भी ना, दिन भर काम में देखो अभी लगी ही पड़ी है। अब भाभी। हाँ देवर जी। अरे वो आपने दूध पकने के लिए रखा था, लगता है पक गया है। अरे हाँ, मैं तो दूध रखा था, लगता है आज मेरा नुकसान हो गया। बस अब भाभी जैसे ही मेरे पास आएंगी ना, उनसे अपनी दिल की बात कह दूंगा। और यही अच्छा मौका है अपने दिल की बात कहने के लिए। अरे अच्छा हुआ देवर जी आपने मुझे बता दिया, वरना आज तो पूरा ही दूध निकल जाता और देखो ना शाम की चाय भी नहीं बनती। भाभी, आपको तो बोलता हूँ ना कि ध्यान रखा करो। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ भाभी, आप बहुत काम करती हो। क्यों इतना काम करती हो? अरे क्या करो देवर जी, आप देख रहे हैं ना कोई भी नहीं काम करने वाला। अब सारा काम तो मेरे ऊपर है। अब मैं ही नहीं संभालूं घर को तो कौन संभालेगा। ऊपर से आपको देखना, घर का देखना, आपका टिफिन है, आपकी पढ़ाई है, सब तो मेरे ऊपर है। अब बताइए मैं क्या करूं। वो क्या है ना भाभी, आपको ऐसे काम करके देखता हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब मत किया करो काम। क्या बात है देवर जी, मेरी बहुत चिंता कर रहे हो आजकल। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी जी। वो क्या है ना, भैया जब बाहर जा रहे थे तो मुझे बोल के गए थे कि अपनी भाभी का ख्याल रखना, इसीलिए। और भाभी, आपसे कुछ बात कहनी थी। बोलो। भाभी, वो क्या है ना, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अरे हंसिए मत, सच बोल रहा हूँ मैं। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। और मुझे लगता है कि मैं आपका ख्याल भैया से कहीं अच्छा रख सकता हूँ। अरे देवर जी क्या बोले जा रहे हो ये। प्यार ठीक है, मानती हूँ मैं आपकी भाभी हूँ, आपको प्यार क्यों नहीं होगा मुझसे। सबको होता है भाभी से प्यार। भाभी आप समझ नहीं रही हैं। मैं अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं वो वाले प्यार की बात कर रहा हूँ जो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे से करते हैं, एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से करते हैं, वो वाला प्यार। देवर जी आप ये क्या बोले जा रहे हो। जो मन में आ रहा है बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। अगर मैं चुप हूँ, आपकी बात सुन रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी बात को सीरियस ले रही हूँ। मैं आपकी बातों में सिर्फ मजाक में ले रही हूँ। और ये क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हम अब सोच भी कैसे सकते हैं। छी। भाभी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। और देखिए ना, भैया आपको टाइम ही नहीं देते हैं। आप भी दिन भर घर के काम करके बस अकेली ही रहती हैं। मैं तो सोचता हूँ कि अगर आप मेरे से प्यार करने लगेंगी ना तो आपको भैया की कमी नहीं महसूस होगी। अरे भैया की कमी मैं पूरी कर दूंगा। बस करिए, अब आप अपनी हद भूल रहे हैं। क्या कहा आपने? भैया मुझे टाइम नहीं देते हैं। हाँ, आप मेरी कमी वो पूरी करेंगे। आप होती कौन है? आप छोटे हैं, छोटे की तरह बात करिए। और कौन अपने भाई के बारे में ऐसी बात करता है? हाँ, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुमसे बड़ी हूँ, थोड़ा तो सम्मान रखो मेरा। मतलब जो मन में आ रहा है बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। और तुम्हारे भाई को ये सब पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे कि मेरा छोटा भाई मेरी बीवी के साथ में ये सब कर रहा है। नहीं, अब मैं तुम्हें एक मिनट ही बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आपको क्या लगा आप जो बोलेंगे मैं सुन लूंगी? और एक तुम्हारे भाई है, वो क्या क्या सोचते तुम्हारे लिए। मेरा भाई पढ़ेगा लिखेगा, अच्छा अफसर बनेगा, एक तुम्हें पढ़ाने के लिए वो इतनी दूर काम करने जाते हैं। और मैं तुम्हारे बच्चे से ख्याल रखती हूँ। अरे देवर जी कुछ तो शर्म की होती। तुम्हारी भाभी हूँ, भाभी मतलब माँ समान। और एक घर की औरत को तुम इतनी गंदे नजर देख रहे हो। दुनिया वाले को तो बात ही मत करना। जब अपने घर में रावण पल रहा हो
तो हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। पर देवर जी, आपकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। और हाँ, आने दो तुम्हारे भैया को। आप अगर तुम्हारी एक की बातें ना बता दी ना तो मेरा भी नाम बदल देना। भाभी, भाभी मेरी बात सुनिए। भाभी, शायद भाभी नाराज हो गई, लेकिन मुझे पता है कि भाभी मन ही मन मुझसे प्यार करती है। मैंने भी ना जब इजहार किया होगा तो भाभी डर की वजह से नहीं कर रही होंगी एक्सेप्ट। उन्हें लग रहा होगा कि अगर मैं इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लूँगी तो मेरे नज़रों में बुरी बन जाएंगी। लेकिन भाभी, मैं आपको मनाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपका प्यार मैं पाके रहूँगा। हाँ भाभी। अरे क्या हो गया आज देवर जी को? आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं ये। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनके दिमाग में ये सब पल रहा है। हे भगवान! और ये सब कौन सिखा रहा है उनको? और भाभी तुमसे शादी कर लूंगा, तुमसे प्यार करता हूँ, ये सब क्या लगा के रखा है? नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दे सकती। हाँ, अगर वो होते ना घर पे तो इनकी खैर नहीं। और मैं नहीं चाहती मेरा घर टूटे छोटी सी बात की वजह से। चलो कोई बात नहीं, अभी तो मैंने उनको समझा दिया है। समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे ना तो अगली बार मैं उनको छोड़ने वाली नहीं हूँ। चलो अपना काम खत्म कर लेती हूँ। देवर जी! भाभी, आपने मुझे थप्पड़ मारा? अरे मैं तो मजाक कर रहा था आपसे। मजाक? ये मजाक था? इतनी गंदी हरकत करने के बाद में तुम बोलते हो मजाक। अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो तुमने मजाक में बदल दिया। नहीं देवर जी, ये मजाक नहीं था, ये तुमने अपने दिल की बात बोली थी। क्योंकि इंसान कभी ना कभी सच में सामने आता ही है ना। पर नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये सारी करतूतें तुम्हारे भाई को मुझे बतानी पड़ेगी। और जब तुम्हारा भाई तुम्हें जेल पहुंचाएगा ना, जब तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी कैसी होती है। नहीं नहीं भाभी, प्लीज भैया को मत बताना। अगर भैया को पता चला तो वो मुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। मुझे माफ कर देना। और हाँ, गलती मेरी ही थी भाभी। अरे मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था कि मैं देवर हूँ, आप मेरी भाभी हैं, माँ समान है आप। लेकिन मैंने अपनी जज्बातों में आपसे गलत व्यवहार कर बैठा। भाभी, मैं जानता था कि अगर मैं मजाक करूंगा तो कहीं आप नाराज ना हो जाए। ये सोच के ना मैंने कभी आपको कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं सच बोल रहा था भाभी। आप मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इसीलिए मैंने आपको अपने दिल की बात कह दी थी। लेकिन जब आपने मना किया ना, तब से मेरे इरादे बदल गए थे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना भाभी से थोड़ा बहुत मजाक कर लिया जाए, क्योंकि देवर भाभी का रिश्ता ही ऐसा होता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाभी जी आप इससे बहुत हर्ट होंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी, मुझे माफ कर दो। बस बस, और ये मगरमच्छ के आंसू ना मुझे मत दिखाना। और ना ही मुझे भरोसा होने वाला इन पे, क्योंकि जिस घर में रावण पल रहा हो ना तो सबको बच के रहने में फायदा है। और अब कुछ भी बोलने से पहले मेरे घर से निकल जाओ, यहाँ से निकलो। ये मेरे घर को किसकी नजर लग गई? अरे इतना अच्छा परिवार था मेरा, और ये ऐसे क्यों बिखरता जा रहा है? और देवर जी इतने हाथ से निकल जाएंगे ये तो नहीं सोचा था। अरे कितना प्यार दिया मैंने इनको, पर उस प्यार के बदले मुझे ये सब मिलेगा ये तो नहीं सोचा था। और अब अगर इनके भाई को सब पता चलेगा वो तो पूरी तरह टूट जाएंगे। उनके सगे भाई ने उनकी बीवी के साथ में ये सब किया। चलो, शायद मेरी बोलने का असर कुछ तो हुआ होगा। शायद वो सुधरने की कोशिश करे। पूरी कोशिश करूंगी कि मेरा परिवार ना टूटे, और ना ही मैं इनके भाई को बताऊंगी।